वरने नात गोही को हिकारत से न देख, कुछ खबर भी है तुझे ये सुन्नत हसन है, काशी की बार दया रे शाह फतेहा, देखो मेरे मौला काशी की बार। आर के मुशायरा मीडिया। वो शख्सियत मौजूद है जिसको दुनियाए तरन्नुम में ताबिश रेहान के नाम से जाना और पहचाना जाता है, जिनकी आवाज़ में बांसुरी की धुन, रेशम की हसीन झिलमिलाहट, हवा की सरसराहट, सब्ज़ा की लहक, गुलाब के फूल की महक आप महसूस करेंगे। एक ऐसा शायर जो हिंदुस्तान के किसी मुशायरे में जिसकी शिरकत कामयाबी की ज़मानत हो जाया करती है। अगर ये शायर किसी मुशायरे में चला जाए तो मुशायरा 100% 100% कामयाब समझा जाता है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हिंदुस्तान का इतना अजीम शायर, ऐसा मुतबर शायर इस वक्त आपके रूबरू आ रहा है। आप दिल की गहराइयों से, जिस तरह से हमेशा आपने ताबिश रेहान को सुना है, इस वक्त आप उनको वैसा ही सुनिए। मैं इस शेर के साथ माइक पर आने की दावत दे रहा हूँ। क्यों मजलिस में सन्नाटा है, क्यों कूचा कूचा है सुनसान, क्यों मजलिस में सन्नाटा है, क्यों कूचा कूचा है सुनसान, अब नाते नबी का तोहफा लेकर आते हैं ताबिश रेहान। माइक पर हिंदुस्तान का बहुत ही मोतबर कामयाब शायर ताबिश रेहान, मऊ नाथ भंजन यूपी। अस्सलामु अलैकुम हज़रात, मुफ्ती मशकूर साहब दामत बरकातुहू ने तो मुझे इम्तिहान में डाल दिया। बहरहाल आप उनकी बातों पर मत जाइए, वो नाज़िम मुशायरा हैं और नाज़िम का काम होता है कि छोटे शायरों को बहुत बड़ा बनाकर पेश करना। यह हौसला अफजाई का एक तरीका होता है। बस इतनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि इज़्ज़त आबरू बचा कर मैं बैठ जाऊँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। रात के इस आखिरी हिस्से में भी आप बड़ी बेदारी का सबूत दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि 1 लाख का मजमा हो, 10 अफराद हों, बस सुनने वाले हों, वाज़ौक़ हों, तो पढ़ने वालों को कोई दिक्कत नहीं होती। माशाल्लाह माइक भी बहुत अच्छा चल रहा है। बस दुआ करता हूँ कि अच्छा चलता रहे। आमतौर पर कई जगह मैंने तारीफ की, उसके बाद माइक ख़राब हो जाता है, नज़र लग जाती है। तो लिहाजा कोशिश करिएगा कि जैसा माइक चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। 12 बजे के बाद का वक्त 12 बजे के बाद का वक्त हो रहा है। हमारे नाज़िम मुशायरा अकरम जलालपुरी बराबर ये बात कहा करते हैं कि 12 बजे का वक्त जो होता है ये लोगों को सोने का वक्त होता है। आमतौर पर लोगों की आंखें छोटी और मुंह बड़ा होने लगता है, लेकिन आप इस बात को गलत साबित कीजिएगा, पूरी बेदारी के साथ समाज करें। तारिक जमील साहब ने इस प्रोग्राम में जान डाल दी और जलीस साहब के साहबजादे दिलकश साहब, जलीस दिलकश क्या नाम है, यहिया जलीस साहब के साहबजादे ने वाकई इस प्रोग्राम को बहुत रौनक बख्शी। अल्लाह पाक उस बच्ची की उम्र में बरकत अता फरमाए और तमाम कामयाबी का सेहरा। मैं सबसे पहले मुफ्ती मशकूर साहब दामत बरकातुहू को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यहाँ ऐसे नातिया मुशायरों का रिवाज बिल्कुल नहीं था, लेकिन मुफ्ती साहब की कोशिश हमेशा रही, हर साल रही। ईश्वर इकराम से बड़ी कोशिश करके उनको बुलाते हैं, प्रोग्राम करते हैं और उससे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक आप तमामी हज़रात। यहाँ के लोग मसरूफ़ होते हैं, कारोबारी लोग हैं, लेकिन ऐसे लोगों का वक्त निकालना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। अल्लाह पाक हमारे आपके बैठने को कबूल फरमाए। आइए मैं 4 मिसरे से अपना शेरी सफ़र शुरू कर रहा हूँ। हमारे दोस्त क़ारी ज़ुबैर साहब जो भोपाल से तशरीफ़ लाए हैं वो भी मौजूद हैं। ज़ाहिद जहाना गंजीवी साहब जो पहली बार आपके दरमियान आए, अपनी बड़ी हौसला अफजाई फरमाई। आइए मैं 4 मिसरे तमाम शुरा इकराम के हवाले से बिलखुसूस पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइए। आज गज़ल के शायरों को बहुत बड़ा मकाम
मुकाम दिया जाता है, बड़ा शायर माना जाता है, महंगा शायर माना जाता है। 4 मिसरे में पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। कि हो गुलामे रसूल लिखने दो, मेहनतें हो वसूल लिखने दो। कारी हसन मोहसिन साहब तशरीफ फरमाएं बिलखुसूस मैं मोहतरम आपके हवाले से कि हो गुलामे रसूल लिखने दो, मेहनतें हो वसूल लिखने दो। हो गुलामे रसूल लिखने दो, शायरों को गजल मुबारक हो, शायरों को गजल मुबारक हो। अरे मुझको नाते रसूल लिखने दो, मुझको नाते रसूल लिखने दो। चलिए माशाल्लाह मेरा भी खाता खुल गया, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कि मुझको नाते रसूल लिखने दो, शायरों को गजल मुबारक हो। मुबारक हो, मुझको नाते रसूल लिखने दो। हम देखते हैं कि बड़े से बड़े पैसे वाले करोड़पति अरबपति बैठे रह जाते हैं, हज बैतुल्लाह की तौफीक नहीं मिलती, और कभी कभी एक गरीब मुसलमान को हज बैतुल्लाह की तौफीक मिल जाती है। उस हवाले से मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। कि लुत्फ जन्नत मुझे मिला ही नहीं, मैं मदीने अभी गया ही नहीं। लुत्फ जन्नत मुझे मिला ही नहीं, मैं मदीने अभी गया ही नहीं। उसकी निगाह करम जो हो जाए, उसकी निगाह करम जो हो जाए, अरे फिर तो पैसों का मसला ही नहीं, फिर तो पैसों का मसला ही नहीं। उसकी निगाह करम जो हो जाए, फिर तो पैसों का मसला ही नहीं, फिर तो पैसों का मसला ही नहीं। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि जितना अच्छा मैंने पढ़ा नहीं उससे अच्छा आपने सुना है। इंशाअल्लाह आखिर में एक ऐसा कलाम सुनाऊंगा कि बहुत दिनों तक आप उसे याद रखेंगे। मैं उस कलाम तक पहुँच रहा हूँ, अभी रास्ता हमवार कर रहा हूँ। बहुत से शोरा इकराम जो पहली बार आपसे मिल रहे हैं, आपसे मुखातिब हुए, आपके बारे में बहुत से लोगों ने सुना। मंचरियाल का मुशायरा बहुत मशहूर है, आज वो देखे होंगे। गायबाना तारुफ होता है तो आदमी बिल्कुल पूरी तरह से मुतमईन नहीं होता। एक शेर मुझे मुफ्ती मशकूर साहब याद आया कि करीब आने से चलता है शख्सियत का पता, करीब आने से चलता है शख्सियत का पता, जमीन से चांद भी छोटा दिखाई देता है। तो माशाल्लाह आप इतने अच्छे, यहाँ का प्रोग्राम इतना अच्छा होता है कि जो शायर एक बार आ जाता है मंचरियाल को भूलता नहीं। वहाँ क्योंकि मकान की अहमियत मकीन से होती है, इलाके की जो अहमियत होती है लोगों से होती है, मेहमान नवाजी से होती है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आइए मैं 4 मिसरे और पेश कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। समाप्त फरमाएं। बहुत खूब माशाल्लाह। कि घटा घंघोर होती जा रही है, तलब मुँहज़ोर होती
रही है, घटा घंघोर होती जा रही है, तलब मुहज़ोर होती जा रही है। कमजोर होती जा रही। देखिए भाई नजर लग रही है, बार बार ये स्पीकर आवाज रुक जा रहा है। देखिए इक्की जो जज़ाकल्लाह मुफ्ती मशकूर साहब ने दुआओं से तो नवाजा ही माशाल्लाह, जेब से भी दाद दे दी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। इसको देखिए रिपीट थोड़ा कम कीजिए, जो रिपीट बहुत ज्यादा रहने दीजिए कारी साहब बस। अच्छा चलिए छोड़ दीजिए। बहरहाल बहुत ही बेदारी के साथ सुनिए। इस वक्त आपके सामने हिंदुस्तान का बहुत ही मोतबर और कामयाब शायर आप सुन रहे हैं, लिहाजा गुजारिश है बिल्कुल दिल की गहराइयों से इस शायर की हौसला अफजाई कीजिए और इस तरह से खूब हौसला दीजिए। मुफ्ती मशकूर साहब दामद बरकातुहू ने हौसला अफजाई फरमाई। इमाम साहब हैं आपके इलाके के, अपने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा इन्हें। वाकई इन्होंने जो इनाम दिया है बहुत बरकती इनाम है, बरकती नोट है। सोच रहा हूँ कि उसे लेमिनेशन करा के रख लूँ, क्योंकि इमाम साहब का इनाम है। एक साहब से कहने लगे आइए मेरे पंखे में बैठिए, बहुत सवाब मिलेगा। तो दूसरे ने कहा ऐसी क्या बात है कि आपके पंखे में बैठने से सवाब मिलेगा? कहने लगा कि मस्जिद से उतार के लाया हूँ। तो ऐसी कोई बात, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। बस मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए। एक मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये बेदारी का सिलसिला चले। लोगों की ज़हनियत नहीं बदलती। आदमी को कितना पैसा दे दिया जाए, जिसकी जो ज़हनियत होती है, किसी मांगने वाले को आप बहुत से ज्यादा पैसा दे दे, काम वही करेगा। एक फकीर से पूछा कि अगर तुमको 1 करोड़ की लॉटरी निकल जाए तो क्या करोगे? कहने लगा कि 1 करोड़ की लॉटरी निकलेगी तो बहुत बड़ी मस्जिद बनवाऊंगा और दरवाजे पे अकेला बैठ के भीख मांगूंगा, किसी को नहीं आने दूंगा। तो ये ज़हनियत होती है। बस मुस्कुराते रहिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ समाज में। चलिए माशाअल्लाह। कि घटा घंघोर होती जा रही है। लगे आ तो थोड़ा सा और मैं चाहता हूँ कि एक मुझे और वाकया याद आ गया। एक नौजवान हट्टा कटा भीख मांग रहा था, तो किसी ने कहा भाई कम से कम काम धंधा करो, हट्टे कट्टे नौजवान हो। तो नौजवान ने बड़ा बरजस्ता जवाब दिया, भाई आपको भीख देना हो तो दीजिए, मैं भीख मांग रहा हूँ, मशवरा नहीं मांग रहा हूँ। तो ऐसे लोगों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। घटा घंघोर होती जा रही है, नजर कमजोर होती जा रही है। आइए 4 मिसरे और आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं मुकम्मल कलाम तक पहुँच रहा हूँ। समात फरमाएं। इरशाद कि हकीकी जिंदगी की तुझको लज्जत मिल नहीं सकती, ये दुनिया क्या है उक़बा में भी राहत मिल नहीं सकती। हमारे जो नौजवान माशाल्लाह, जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं, भूतपूर्व नौजवान हैं माशाल्लाह, उनकी भी दुआएं मिले, ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो हमारे बड़ी उम्र के हजरात हैं, उनकी खुशबू मुझे दुआ मिलेगी समाज पर। देखेंगे कि हकीकी जिंदगी की तुझको लज्जत मिल नहीं सकती, ये दुनिया क्या है उक़बा में भी राहत मिल नहीं सकती। तुझे ये बीवी और बच्चे मुबारक हो, मगर बेटे
मगर बेटे अगर माँ बाप है नाखुश तो जन्नत मिल नहीं सकती। तुझे ये बीवी और बच्चे, तुझे ये बीवी और बच्चे मुबारक हो, मगर बेटे अगर माँ बाप है नाखुश तो जन्नत मिल नहीं सकती। अगर माँ बाप है नाखुश तो जन्नत मिल नहीं सकती। फिर हुक्म हुआ चचा जान, मैं आपका हुक्म सराखों पर शुरू से आप बड़ी बेदारी का सबूत देने, हुक्म दोबारा पेश कर रहा हूं कि तुझे ये बीवी और बच्चे मुबारक हो, मगर बेटे अगर माँ बाप है नाखुश तो जन्नत मिल नहीं सकती। मैं चाहता हूँ कि चार मिसरे हमेशा मैंने हर जगह पढ़े, आज फिर पढ़ूं कि हमारी बहनों ने जब हिजाब का मसला आया तो हमारी बहनों ने किस जुर्रत का मुजाहिरा किया कि बातिल ताकतों को शर्मसार होना पड़ा। चार मिसरे बहनों के हवाले से पेश करके मैं आगे एक नातेफाक तक पहुंच रहा हूँ, समाप्त हो रहा हूँ। देखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, हौसला अफजाई का। मेरे नबी की शरीयत से खेलने वाले, बहुत खूब माशाल्लाह, जरूर तुझ पे खुदा का अज़ाब उतरेगा। मेरे नबी की शरीयत से खेलने वाले, जरूर तुझ पे खुदा का अज़ाब उतरेगा। हमारी बहन हर एक जुल्म हंस के सह लेंगी, हमारी बहन हर एक जुल्म हंस के सह लेंगी, मगर न इनके सरों से हिजाब उतरेगा, मगर न इनके सरों से हिजाब उतरेगा। तकबीर, नारे तकबीर। जनाब ताबिश रेहान साहब, जनाब ताबिश रेहान साहब, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा मंचरियाल। जज़ाकल्लाह। मैं अब अच्छा दोबारा अब हुक्म दोबारा पेश कर दे रहा हूँ मसीद से नाते पाक। हमारे देखिए हमारे भाई जो हम लोगों को रिसीव किए थे, मुफ्ती साहब क्या नाम है, इरशाद भाई, ऑटो वाले मुझे रिसीव करने गए, बल्कि पेश रहे सुबह से, बहुत मेहनत की। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपके हवाले से इरशाद भाई मैं चार मिसरे पेश कर दे रहा हूँ समापन कि मेरे नबी की शरीयत से खेलने वाले, यही स्टेशन से हमको उठाए और यही ठिकाने भी लगाया जाए। तो इरशाद भाई कि मेरे नबी की शरीयत से खेलने वाले, जरूर तुझ पे खुदा का अज़ाब उतरेगा। हमारी बहन हर एक जुल्म हंस के सह लेंगी, मगर न इनके सरों से हिजाब उतरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक बिल्कुल नया कलाम आपकी समातों के हवाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। पहले मैं चाहता हूँ कि एक नया नातेफाक और एक नज़्म पेश करूँगा, उसके बाद जैसी फरमाइश होगी वक्त रहा तो कलाम जो मुफ्ती साहब ने कहा उसे भी पेश आए आए रसूल आए, रबीउल अव्वल की उस मुबारक और मोहतरम साथ को सामने रखें जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होती है। समात फरमाएं कि आए आए रसूल आए, बाग़े तैबा के फूल आए, आए आए हुजूर आए, बनके जुल्मत में नूर आए, आए आए रसूल आए,
बागे तैबा के फूल आए के रहमत खुदाए पाक की जिस दम मचल गई पल में हलीमा दाई की किस्मत बदल गई रहमत खुदाए पाक की जिस दम मचल गई पल में हलीमा दाई की किस्मत बदल गई की बरकत तो देखिए आमिना के लाल की बरकत तो देखिए पीछे पीछे जो ओटनी थी वो आगे निकल गई आए आए रसूल आए बागे तैबा के फूल आए हुजूर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ताइफ में लहूलुहान कर दिया गया, फरिश्ता आता और कहता है अल्लाह के रसूल अगर आप हुक्म दे तो मैं इन बदबख्त कौमों को इस बदबख्त कौम को दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दूं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए थे। आपका जवाब क्या है? समाअत फरमाएं कि आए आए रसूल आए कि ताइफ के जालिमों से मुझे कुछ गिला नहीं, जो दुश्मनों का है वो मेरा रास्ता नहीं। ताइफ के जालिमों से मुझे कुछ गिला नहीं, जो दुश्मनों का है वो मेरा रास्ता नहीं। इनको मैं जिब्राइल कैसे मैं दूं इनको मैं जिब्राइल कैसे मैं दूं इनको मैं अल्लाह का रसूल इनको पता नहीं। आए आए रसूल आए बागे तैबा के फूल आए रसूल आए। और ये आखिरी बंद इरशाद इरशाद अल्लाहु अल्लाह कि आए आए रसूल आए। दोस्तों अपना अपने को गले लगाता है, दोस्त दोस्तों को गले लगाता है। ये कोई बहुत बड़े कमाल की बात नहीं। कमाल उस वक्त होता है जब आप अपने दुश्मन को गले लगाएं, क्योंकि तुम में हीरे की चमक है तो अंधेरे में मिलो, तुम में हीरे की चमक है तो अंधेरे में मिलो। अरे दिन में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है। मैं बंद पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं कि आए आए रसूल आए, देखा न अपना और पराया हुजूर ने, सबको गले से अपने लगाया हुजूर ने, सबको गले से अपने लगाया हुजूर ने। ताबिश हमें बचा के जहन्नम की राह से, ताबिश हमें बचा के जहन्नम की राह से, जन्नत 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 के रास्ते पे चलाया हुजूर ने। आए आए रसूल आए, बागे तैबा के फूल आए, आए 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 हुजूर आए। दो तीन शेर उसके बाद
बाद इंशाल्लाह वो नज़्म उस नज़्म के मैं 2-3 बंद पेश करके अपनी जगह ले लूंगा, क्योंकि अब वक्त तमाम हुआ चाहता है। मुफ्ती साहब का हुक्म था तो 2 शेर उसके समाअत फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अलैहि वसहबिहि अजमईन। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कलाम मैं पढ़ने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा सुना गया, पढ़ा गया, बहुत लोगों ने पसंद किया। उसके चंद शेर उसके बाद इंशाल्लाह नज़्म पढ़ के ज़हमत तमाम। सुनना चाहते हैं ना? भाई मेरी आदत नहीं बार बार ये पूछने की, बहुत डर लगता है। किसी ने कह दिया नहीं तो बहुत शर्मिंदगी का एहसास सामना करना पड़ता है, लेकिन आप लोगों को इतना भरोसा था कि आज मैंने पूछ दिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मतलब समाअत फरमाए। काश एक बार दयारे शहबतहा देखो, काश एक बार दयारे शहबतहा देखो मेरे मौला, काश एक बार रज़ाए शाह उम्म गुंबद खज़रा देखो, काश एक बार। और जब हाजियों का काफिला हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होता है उस वक्त गरीब मुसलमान के क्या जज्बात होते हैं। शेर समाअत फरमाए कि अपनी गुर्बत पे बहुत आता है रोना उस दम, अपनी गुर्बत पे बहुत आता है रोना उस दम, जब किसी शख्स को जाते हुए तौबा देखो मेरे मौला, काश एक बार मेरे मौला। मेरे मौला मेरी नज़रों की हिफाज़त फरमा, मेरे मौला मेरी नज़रों की हिफाज़त फरमा। अब किसी तौर बुराई का न चेहरा देखो, काश एक बार सर से लेकर पांव तक जो मज़हर कुरान है, सारे इंसानों में वो सबसे अजीम शान है। दी माफी दी माफी दी माफी वहशियो हिंदा को भी सरकार ने देख कर लुत्फो करम ये हर कोई हैरान है। मेरे फन्ने नात गोही को हिकारत से न देख, कुछ खबर भी है तुझे ये सुन्नत हसन है, काश एक बार दयारे शहबतहा देखो मेरे मौला, काश एक बार। अब आइए हज़रात आखिर में एक ऐसा कलाम जो आपके ईमान को ताज़ा कर दे। बहुत ही प्यारा कलाम है, मैं समझता हूँ कि हर शख्स को सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। मैं उसके चंद बंद पेश करूँगा क्योंकि नज़्म तो बहुत लंबी है, लेकिन वक्त का ख्याल करते हुए सिर्फ 2-3 बंद पर मैं इक्तिफा करूँगा, उसके बाद जगह ले लूँगा। हमें सुनना है हिंदुस्तान के अजीम शायर कारी एहसान मोहसिन साहब को, उनका नंबर आने वाला है। इस बंद के इस नज़्म के 2-3 बंद पेश करके अपनी जगह लेता हूँ। मैं मुखड़ा पेश कर रहा हूँ समाअत फरमाए। जब हम किसी को दफन करते हैं दुआ पढ़ते हैं, मिन्हा खलकनाकुम व फिया नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ठीक, आइए उस नज़्म के चंद बंद समाअत फरमाइए। मिन्हा खलकनाकुम
एक बिल्कुल नई चीज समात कि मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। दूसरे मिसरे में तर्जुमा आएगा कि मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। खाक से पैदा हुए खाक में जाना भी है, खाक से पैदा हुए खाक में जाना भी है, खाक ही से हम सभी को फिर उठाया जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। आगे का मरहला क्या था समाप्त फरमाए कि एक दिन जाना भी है माल दौलत छोड़कर, कोई भी हो बिल यकीन सबसे रिश्ता तोड़कर, कोई भी महबूब हो साथ जाएगा नहीं, लौट जाएंगे सभी अपने मुंह को मोड़ कर पास रब के। पास रब के सिर्फ तन्हा ही बंदा जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अपना हर आमाल तौला जाएगा मीजान पर, है दुआ रब खातिमा सबका करे ईमान पर। मौत की मुश्किल घड़ी में काम आएगा तेरे, तू चला होगा अगर अल्लाह के फरमान पर। बाग जन्नत की बहारों के बाग जन्नत की बहारों में तू हंसता जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। फिर इसके बाद का मरहला क्या आता है समात फरमाए कि बाद मरने के तेरे अक़रबा नहलाएंगे, कांपते हाथों से फिर ये कफन पहनाएंगे। आखिरी दीदार को आएंगे दिल को थाम कर, देख कर चेहरा सभी रोते रोते जाएंगे। गमज़दों के सब्र का गमज़दों के सब्र का प्याला छलकता जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। आखिरी बंद समात फरमाए कि नेकी जो ले जाएगा वो तो पाएगा सवाब, जो बदी ले जाएगा कब्र में होगा अजाब। नेकी जो ले जाएगा वो तो पाएगा सवाब, जो बदी ले जाएगा कब्र में होगा अजाब। जब नकीरें आएंगे कब्र में करने सवाल, नेक जो होगा वही दोस्त तो देगा जवाब। कोई भी इंसान जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अस्सलाम वालेकुम।